मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 6 साल की बच्ची के शर्ट का यानी कि लेस के साथ डिज़ाइन बताऊँगी। ठीक है, तो हमने ये शर्ट जो है ना, इसकी लंबाई में भी काट ली है और क्या कहते हैं, चौड़ाई में हम इसकी ये क्या साइडों में ये कलियाँ डालेंगे, ये देखें। ठीक है, तो कलियों में भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसकी हमने लंबाई जो है ना वो ले ली है, काट ली है हमने। जितनी हमने लेनी, जितनी आपने लेनी होगी वो उतनी काट लेना। तो ये देखें, सबसे पहले जो ये तिरछी साइड होती है वो साइड हम लेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे करके हमने लेना है। ठीक है, हमने क्या करना है, ये देखें, ऐसे ही हमने रखना है इसको, ऐसे। और ये लैस लेनी है, कोई भी आप ले सकती हैं। ठीक है, ये लैस लेनी है, इसको मैं आपको बताऊँ इसको कैसे हमने इसके अंदर यानी कि लगानी है, इसको कैसे हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये देखें, ये लैस ले लेनी है हमने और इधर हमने रखनी है। इसको हमने काट लेना है, इसको बाहर की तरफ छोड़ देंगे और इधर ऐसे लैस रखनी है हमने। ठीक है, और उसी के ऊपर हमने जो ये वाला हमारा पीस था, ये किधर गया है, ये वाला। ठीक है, ये देखें, और उसी के ऊपर हमने ये वाला जो है ना, ये हमारा जो कली है, इसको हमने ऐसे रखना है। ठीक है, ये देखें, ये सीधी शर्ट है, उसके ऊपर हमने ये लैस रख दी है और उसी के ऊपर हमने ऐसे लैस के ऊपर ही हमने शर्ट रखनी है। और ध्यान रखना है जो हमारी सिलाई है वो लैस के ऊपर ऊपर ही आए। ठीक है, हाफ हाफ आए। ठीक है, जब हमारी लैस के ऊपर सिलाई आएगी तो फिर कुछ इस तरह से दिखेगी, यानी कि ऐसे। एक और बात मैं आपको बताती चलो, अगर आपको इस तरह नहीं समझ आ रही तो आप ऐसे कर लें। ये देखिए, इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको किनारी पे रखना है, किनारी से थोड़ी से हट के, ये देखिए ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके ऐसे आपने इसको फिर ऐसे इसी के ऊपर रख देना है। ठीक है, ऐसे इसी के ऊपर रख के आपने सिलाई लगाते जाना है, हाफ हाफ। जब आप सिलाई लगाएंगे तो फिर भी ये ऐसे ही नज़र आएगी। मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये देखिए लगा ली है और देखिए कितनी सफाई के साथ हमारी ये जो क्या कहते हैं लैस है। ठीक है, ये लगी है, ये देखिए ऐसे लगेगी। ठीक है, और दूसरी तरफ भी हमने कली डाल के तो हमने ये जो लैस लगा ली है। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। इसके ऊपर हमें इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। किसी कोई भी स्केल ले लें या कुछ भी ले लें। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कोई भी स्केल ले लेना है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपने रखना है और इसको आपने सीधी लाइन के साथ आपने इसको खींचना है। ये देखिए, सेम नीचे भी वैसे ही हमने करना है, ऐसे ही जैसे ऊपर किया था। ठीक है, और इधर भी हमने ऐसे ही करना है। ये देखें, ये हमने लाइनें लगानी है, इधर हमने ये वाली लैस लगानी है, जो हमने ये वाली लगाई है यही हमने इसी के ऊपर लगा लेनी है और नीचे की तरफ भी हमें ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है,
नीचे भी हमने ऐसे ही लगा लेनी है। नीचे से हमने शुरू करना है लगानी। किसी भी स्केल के साथ, मेरे पास स्केल नहीं था अभी मौजूद, तो इसलिए मैं इसी के साथ लगा रही हूँ आपको सिर्फ बताने के लिए। तो जो हमारे चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आप को मज़ीद और डिज़ाइन देखने के लिए और मिल सकें। मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी यानी कि डिज़ाइनिंग करूं या फिर मैं स्टिचिंग करूं तो मैं आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, ये देखिए हमने ये लाइनें लगा ली हैं। अब हमने इसी के ऊपर ऊपर जो है ना वो लैस लगा लेनी है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए हमने इसी के ऊपर लैस ऊपर और नीचे लगा लेनी है। ठीक है, बाद में फिर आपको लैस लगा कर बताती हूँ। फिर इधर हमने नेक बनाना है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये देखें ये लगा ली है। ठीक है, लगाने के बाद फिर मैंने जैसे मैंने आपको बताया था, आप कोई भी लैस लगा सकती हैं। ये वाली लैस लगा सकती हैं, जिगजैग लैस। ठीक है, ये लगा सकती हैं, या फिर आप कोई भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, तो मैंने इधर ये वाली लैस लगा दी है। ठीक है, और इधर मैंने ये वाली लैस लगा दी है। ठीक है, अब हम ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। ये देखें हम ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे अब इधर। ठीक है, ठीक है, ये देखें हम ऐसे हम कुछ इस तरह से लगाएंगे उस लैस को। ठीक है, ठीक है, ये देखिए हम इस तरह से लगाएंगे और फिर हम फिर इस तरह से लगाएंगे। आप किसी भी स्केल की मदद से लगा सकती हैं। ठीक है, तो मेरे पास अभी स्केल मौजूद नहीं था, तो मैंने फिर यही जो भी चीज़ मिली उसकी इसी के साथ में जो ना लाइन लगानी शुरू कर दी। आप स्केल के साथ अच्छी तरह से लगा सकती हैं लाइन, और उसी के ऊपर ऊपर आप फिर लैस लगा सकती हैं। ठीक है, ये देखिए इसको हम सेंटर में कर लेंगे। ये देखिए ऐसे उसी के हिसाब से हम फिर लगा लेंगे। ठीक है, सेंटर से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये देखिए सही है। तो ऐसे हमने लैस लगा लेनी है, ये वाली जो भी आपको अच्छी लगे, क्योंकि ये नीचे मैंने लगाई है तो मैंने कहा सेम चलो ऊपर वही वही अच्छी लगेगी। ठीक है, तो सैडो में फिर हम ये वाली लैस लगा लेंगे, क्योंकि दो शेड है कि हम दो लैस लगाने की, ये वाली और वो वाली। ठीक है, तो हम इसको इधर रखेंगे, ऐसे लगाएंगे इस तरफ। ठीक है, फिर दूसरे को हम इधर रखेंगे, ऐसे लगाएंगे। सही है, ऐसे
फिर हम ऐसे ही दूसरी तीसरी को भी हम ऐसे रखेंगे और ऐसे लगा लेंगे, यानी कि 4 लाइन इधर और 4 लाइनें और दूसरी तरफ। ठीक है, ये 4 लाइनें इधर हो जाएंगी, 4 लाइनें इस तरफ हो जाएंगी। और फिर बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे और फिर नेक जो है ना वो तैयार करेंगे। नेक बिल्कुल सिंपल बनाएंगे, क्योंकि सिंपल इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमारी डिज़ाइनिंग जो नीचे और ऊपर हो चुकी है। ठीक है, तो चलते हैं हम ये सिलाई लगा के मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लैस लगानी है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और नीचे से भी ये देखिए इसकी डिज़ाइनिंग करती है अपनी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, अब हम इसका नेक तैयार करेंगे। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्रेस कर ली है ये शर्ट ऊपर से और नीचे जो इकट्ठे आगे पीछे वाले जो है ना मैंने सिलाई इस क्या कहते हैं हम प्रेस करके मैंने रख दी है, सीधी सी तय लगा दी है। अब मैंने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो इसकी कटिंग करनी है, जो शोल्डर की है लंबाई है, ठीक है, वो देखते हैं वो कितनी है। सही है, 6। ये देखिए, छोटे जो 6 साल की बच्चियाँ उनका नाप लेने का तरीका भी यही है। 11 है और हमने 12 रखना है ताकि हमारी इधर की सिलाई हाफ इधर और हाफ इधर आगे सिलाई 6 रखना है हमने। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इधर से जो है ना 6 रख लेना है और 6 ही हमने ये रख लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लैस लगानी है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और नीचे से भी ये देखिए इसकी डिज़ाइनिंग करती है अपनी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, अब हम इसका नेक तैयार करेंगे। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्रेस कर ली है ये शर्ट ऊपर से और नीचे जो इकट्ठे आगे पीछे वाले जो है ना मैंने सिलाई इस क्या कहते हैं हम प्रेस करके मैंने रख दी है, सीधी सी तय लगा दी है। अब मैंने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो इसकी कटिंग करनी है, जो शोल्डर की है लंबाई है, ठीक है, वो देखते हैं वो कितनी है। सही है, 6। ये देखिए, छोटे जो 6 साल की बच्चियाँ उनका नाप लेने का तरीका भी यही है। 11 है और हमने 12 रखना है ताकि हमारी इधर की सिलाई हाफ इधर और हाफ इधर आगे सिलाई 6 रखना है हमने। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इधर से जो है ना 6 रख लेना है और 6 ही हमने ये रख लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लैस लगानी है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और नीचे से भी ये देखिए इसकी डिज़ाइनिंग करती है अपनी।
ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, अब हम इसका नेक तैयार करेंगे। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्रेस कर लिया है ये शर्ट ऊपर से और नीचे जो इकट्ठे आगे पीछे वाले जो है ना, मैंने सिलाई क्या कहते हैं हम, प्रेस करके मैंने रख ली है, सीधी सी तय लगा दी है। अब मैंने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो इसकी कटिंग करनी है, जो शोल्डर की है लंबाई है, ठीक है, वो देखते हैं वो कितनी है। सही है, 6। ये देखिए, छोटे जो 6 साल की बच्ची हैं उनका नाप लेने का तरीका भी यही है। 11 है और हमने 12 रखना है, ताकि हमारी इधर सिलाई हाफ इधर और हाफ इधर आगे सिलाई 6 रखना है हमने। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इधर से जो है ना 6 रख लेना है और 6 ही हमने ये रख लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने 6 साल की बच्ची का नेक डिज़ाइन की कटिंग कैसे करनी है, हमने उसका नाप ले लेना ऊपर से। ठीक है, जो बैक साइड पे यानी कि गुलाई होती है पिछले हिस्से की, तो उधर से हमने नेक का डिज़ाइन नाप ले लेना। ठीक है, उधर से हमारा नाप था यानी कि वो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे। अगर आप नाप घर में किसी बच्ची का शर्ट या कुछ सिलाई करना हो तो फिर आपको आसानी रहे। आपने इधर रखना है और ये लेना है 5.5 इंच है, इसको हमने हाफ़ कर लेना है। ये देखें, इसको हाफ़ किया तो 2.5 से 4 इंच ऊपर आता है, इसको हम पीछे कर लेंगे और इसकी लंबाई है 8 इंच। इसकी लंबाई है, इधर से हमने रखना है ये देखें 5 इंच आ रहा है ना। ठीक है, हमारा 5 तैयार है, हमने 5.5 रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इधर से 3 इंच रखना है और नीचे से हमने 2 इंच रखना है। ठीक है, अब हम इसकी इधर से हमने 2 से 2.5 इंच रख लिया था, 2 से यानी कि 4 इंच ऊपर निशान लगा लिया। अब हम इसको सीधा ऐसे करेंगे और सीधा हमने बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेंगे। ठीक है, और इसकी हम गुलाई कर लेंगे ऐसे, और इसकी हम ये शेप दे लेंगे। ठीक है, ये शेप देने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने ये शेप दे ली है, इसके हम साइड पे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने
जो ना नेक कपड़े के साथ इस तरह के साथ चिपका के तो मैंने फिर इसको सिलाई लगा ली है कटिंग करके। अब हमने जो है ना शर्ट के साथ इसको जो है ना सिलाई करना है, इसको अटैच करना है। इसको कैसे हम खड़ा करेंगे, यानी कि इसको कैसे हम इधर इसको सेट करेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। फिर हम इसको सिलाई करेंगे। ये देखिए, इधर हमने ऐसे रखना है और नीचे से हमने बराबर इधर रखना है। ठीक है, हमने ये पिनी ले लेनी है। ये वाली पिने हमने ले लेनी है, ये वाली। ठीक है, इसके साथ हम नेक को जो है ना सेट करेंगे। नीचे से देखना है बिल्कुल लाइन के बराबर आ रही है, तो फिर हम इधर सेट कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। इससे ये होता है कि हमारा जो नेक जो है ना उसकी सिलाई इधर उधर नहीं जाती, एक जगह पे यानी कि टिकी रहती है। फिर हम आराम से जो है ना सिलाई लगा सकते हैं, इससे ये फ़ायदा होता है। अब हम ऐसे इधर से रख के भी सिलाई लगा लेंगे और साथ साथ पिने उतारते जाएंगे। सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। इधर से हम तरपाई कर लेंगे। जो बैक से हिस्सा है हमारा वो उसको हम इसके साथ सिलाई करेंगे और फिर इसके बाजू हम इसके साथ जोड़ेंगे। ऐसे हमने रखना है। ये देखें, ये अभी मैंने तरपाई नहीं की, तरपाई मैं बाद में करूँगी। इसको ऐसे रखना है। ये जो कपड़ा होगा ना, ये वाला कपड़ा, ये फ्रंट साइड है, ये कपड़ा जो होगा ना इसको हमने ऐसे रख के ऐसे ऐसे फोल्ड कर लेना है हमने। ठीक है, ऐसे फोल्ड करके हमने सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ से।
ऐसे आपने सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ से। देखो फ्रेंड्स, मैं ये आपको चीज़ दिखाना चाह रही थी। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि ऐसे हम रखना है, ऐसे फोल्ड करना है, तो फिर जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये देखिए हमारी सिलाई बिल्कुल साफ़ और सीधी आएगी। ठीक है, ये देखो। अब हम बाजू लगाएंगे, उसके बाद फिर हम इसकी फिटिंग करेंगे। ये हमारे बाजू हैं। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये बाजू खुले रखेंगे तो हम ऐसे कटिंग करेंगे इसकी। ठीक है, ये देखिए हम ऐसे कटिंग करेंगे और इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे जो हमने शर्ट के अंदर लगाई थी। ठीक है, ये वाली लेस हम लगाएंगे इधर। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसको मैं क्या कहते हैं, शर्ट के साथ अटैच करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने नीचे कपड़ा लगाना है, ये देखें, और इधर डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, हमने ये लेस ले लेनी है और लेस को हमने ऐसे ही रखना है, ऐसे सीधी साइड की तरफ रखनी है। ठीक है, और ये सीधी साइड उसी के ऊपर रखनी है, उल्टी साइड के ऊपर, ये ऐसे, और हमने इसको ऐसे रखना है। तो हमने इधर सिलाई लगा लेनी है, फिर ये कुछ इस तरह से बाहर निकली। इस तरफ भी हमने सिलाई लगा लेनी है, ऐसे लैस लगानी है, ये देखें ऐसे, और इस तरफ से भी हमने ऐसे लैस लगा लेनी है। एक तरीका मैंने आपको बताया था पहले भी कि इसको हमने ऐसे जब रखना है ना, ये देखें, जब हमने इसको ऐसे रख लेनी है लैस को ऐसे, ये सॉरी अंदर की तरफ इसका मुंह करना है, ऊपर की तरफ मुंह करना है इसका, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, ये इसका आसान तरीका ये है, इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए, ऊपर की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे, ऊपर की तरफ फोल्ड करके हम ऐसे रखेंगे इसको और सिलाई लगाते जाएंगे। ये फिर हम जैसे हम सीधा करेंगे तो फिर कुछ इस तरह से ऊपर भी लगाएंगे और नीचे भी हमने सेम ऐसे ही लैस लगा। ये देखिए, इसके ऊपर तो हमने कपड़ा रखा था ना, तो इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे हम सीधी लाइन लगा लेंगे। सीधी जब हम लाइन लगा लेंगे ना, तो हमारी सिलाई जो लैस ऐसे लग जाएगी। उसके बाद फिर हमने एक और सिलाई इसके ऊपर लगा लेनी है। ठीक है, तो मैं अभी इधर उधर आपको लगा के भी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये देखे लैस लगा ली है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए मैंने ऊपर भी लगा ली है, ये इधर भी लगाई है लैस, इधर भी लगाई है, ये देखिए जैसे मैंने बताया वैसे ही है। तो इधर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी ताकि हमारी लैस जो है ना बैठ जाए, और इधर भी सिलाई लगा लेनी है ताकि ये जो है ना, ये जो ऊपर तरफ उठ रहा था, ताकि ये सिलाई के साथ नीचे बैठ जाए। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, कैसा लगा हमारा डिज़ाइन, ये वाला बहुत ज़बरदस्त बन गया। ठीक है, उसके बाद हमने
इसको कमीज़ के साथ जो है ना वो सिलाई कर लेना है। ठीक है, मैं भी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या कहते हैं बाजू लगा ली हैं। ये देखें, ये देखें बाजू मैंने लगा ली हैं। ठीक है, कितने यानी कि ज़बरदस्त बाजू हमारे बने हैं। और ये नेक का, ये जो चेस्ट का डिज़ाइन, ये भी देखो शर्ट का, ये भी कितना ज़बरदस्त बना है। ठीक है, और नीचे से भी। और फिर अब हमने क्या करना है, ये जो साइडें हैं ना, ये मैंने चाक रख ली हैं। इसको मैंने ऐसे करके तो अच्छी तरह से प्रेस कर लिया था। ऐसे कर लेना है प्रेस। ठीक है, ये देखिए प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद मैंने ये वाली लैस लगानी है। ठीक है, ये वाली लैस लगानी है मैंने। साइडों पे लैस लगानी है। फिर मैं साइडों पे लैस लगाने के लिए मैं क्या ये करूँगी, इसको मैं ऐसे रखूँगी। ये देखिए, इसको मैं ऐसे रखूँगी सीधा, ऐसे रख के ये लैस मैं ऐसे लगाऊंगी। जैसे मैंने बाजू पे लगाई थी वैसे मैंने ऐसे लगानी है। ऐसे रखूँगी चाकों के ऊपर और ऐसे लगानी है सेम। ठीक है, तो ऐसे मैंने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद फिर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर लूँगी ऐसे। ठीक है, ऐसे मैं चाकू के फोल्ड कर लूँगी। ऐसे ही मैंने इधर भी, इधर आके कोने पे भी ऐसे मैंने करना है। ठीक है, इधर से मैंने इसको काट देना है, इधर आके मैंने इसको काट देना है। फिर उधर इधर से किनारे से शुरू रखूँगी, किनारे के ऊपर ऐसे, फिर ऐसे ही रख के किनारे पे, तो फिर मैं दूसरी साइड पे सिलाई लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो आज की वीडियो की मुकम्मल हो चुकी है। ये देखिए मैंने बाजू का डिज़ाइन भी आपको बताया कैसे डिज़ाइन जो है ना वो बनता है। और ये मैंने शर्ट का डिज़ाइन भी बताया आपको। ये देखें कुछ इस तरह से भी लैस लगा के मैंने आपको बताई कि इस तरह से लैस देख कितनी ज़बरदस्त और कितनी प्यारी लग रही है। आप भी ज़रूर घर में ट्राई करें। ठीक है, दोनों तरफ से मैंने लगा ली थी। नीचे वाला डिज़ाइन भी मैंने बताया। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, हमेशा की तरह मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।